दोस्तों G20 की बैठक पर तो सबकी नजरें है ही, लेकिन सबसे बड़ा अब चर्चा का विषय यह बन गया है भारत के दो दुश्मन देश। और एक तो ऐसा है जो G20 का सदस्य भी नहीं, लेकिन वो बार बार कश्मीर में होने वाले G20 की मीटिंग से घबराया हुआ है। जी हां, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चीन, जिसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुद ऐलान किया है कि वो G20 में नहीं आएंगे। और अब ये दोनों देश भारत के बॉर्डर के पास क्या कुछ कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आप भी बस यही कामना करेंगे कि G20 की मीटिंग अच्छे से संपन्न हो जाए, क्योंकि अब G20 की मीटिंग के बीच चीन पाकिस्तान सीमा पर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो अब हम आपको डिटेल में बताएंगे। बता दें, भारत की G20 मीटिंग से चीन को भारी दुख पहुंचा है, और यह दुख इतना ज्यादा है कि चीन इस बात को संभाल नहीं पा रहा। नतीजन चीन अपने पसंदीदा मोहरे पाकिस्तान के साथ भारत के खिलाफ जंग की तैयारी में जुट गया है। अब जब G20 मीटिंग के लिए विदेशी मेहमान भारत आ रहे हैं, तब चीन और पाकिस्तान सीमा पर भारी भरकम हथियारों के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर एयरफोर्स एक्सरसाइज शुरू कर दी है, और इस बात की जानकारी खुद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने दी है। इस पूरे अभ्यास को साइन एक्स नाम दिया गया है, और हैरान करने वाली बात तो यह है कि चीन और पाकिस्तान यह युद्धाभ्यास ऐसे टाइम पर कर रहे हैं जब भारत में G20 मीटिंग हो रही है, और चीन और पाकिस्तान तो इस बारे में बहुत अच्छे से जानते ही है। बता दें कि युद्धाभ्यास चीन के उत्तर पश्चिमी इलाकों में हो रहा है। इस युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान J-10C और JF-17 को शामिल किया गया है, जिसमें वायुसेना सहित थल सेना भी भाग ले रही है। चीन और पाकिस्तान के बीच युद्धाभ्यास तभी शुरू किया जाता है जब वो किसी तरह की फ्रंट वॉर करने की तैयारी करने के बारे में सोचते हैं, और यह जग जाहिर है कि पाकिस्तान और चीन एक ही देश को अपना दुश्मन मानते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि भारत ही है। अक्सर भारत के इलाकों से सटे सैन्य अभ्यास करते दोनों देश नजर आते हैं। दोनों देशों की सीमाएं भी भारत से मिलती है, जिन पर अक्सर तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है। हालांकि भारत भी युद्ध की किसी भी परिस्थितियों के लिए हर पल तैयार रहता है। खासकर G20 सम्मेलन को लेकर भारत की तैयारी पहले से ही कहीं ज्यादा है। भारत ने भी सीमा पर लड़ाकू विमानों की पूरी श्रृंखला लगा रखी है। ऐसे 400 जैसे डिफेंस सिस्टम के साथ सीमा पर सुरक्षा घेराव बनाया जा चुका है। भारतीय जवानों की फौज बिना पलक झपकाए दुश्मनों की हर हरकत पर नजरें बनाए हुए हैं। बात अगर चीन और पाकिस्तान के युद्धाभ्यास की करे, तो दोनों ही एयरफोर्स से 2011 से ही शाहीन संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन कर रही है, जिसकी मेजबानी चीन और पाकिस्तान दोनों वैकल्पिक आधार पर करते हैं। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य क्षेत्र में रणनीतिक और समय परीक्षित सहयोगियों के बीच हवाई युद्ध प्रथाओं और चालक तत्परता को बढ़ाना है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक बयान में कहा है कि यह अभ्यास भाग लेने वाले कुशल पायलटों और बहादुर कर्मियों के लिए व्यवहारिक युद्ध परीक्षण की क्षमता को बढ़ाने के लिए है। वहीं इंडियन एयरफोर्स भी 4 सितंबर से बॉर्डर पर युद्ध अभ्यास शुरू कर चुकी है, जिसका नाम त्रिशूल दिया गया है। यह 14 सितंबर तक चलेगा। त्रिशूल युद्ध अभ्यास के अंदर फाइटर जेट, वॉरहेड, हेलीकॉप्टर लड़ाई के दौरान बीच हवा में फ्यूल रिफिल करने वाले प्लेन और बाकी तरह के एयर वेपन को शामिल किया गया। इस युद्धाभ्यास में और भी कई खतरनाक हथियारों को शामिल किया गया है। निश्चित तौर पर भारत का यह युद्धाभ्यास पाकिस्तान और चीन के युद्धाभ्यास का मुंहतोड़ जवाब है, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान अपनी जगह पर बने रहेंगे और भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की जरूरत नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, G20 समिट में दुनिया के प्रमुख देशों के लीडर के आने की तैयारी अब पूरी हो गई है, और भारत में सब बड़े देश के प्रमुख लीडर 9 और 10 सितंबर को आने वाले हैं। ऐसे में भारत ने भी सभी मेहमानों का विशेष ख्याल रखने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, और भारत नहीं चाहता है कि उनके किसी भी मेहमान को किसी भी तरह का कोई खतरा हो। इसीलिए पीएम मोदी ने अपने सभी मेहमानों के लिए विशेष इंतजाम भी करवा दिया है। वैसे तो G20 समिट में बहुत सारे लीडर आ रहे हैं, लेकिन जो बाइडेन के स्वागत के लिए और उनकी खातिरदारी में भारत कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता है। इसी का नतीजा है कि भारत ने जो बाइडेन के लिए बेहद ही खास और रिहायशी होटल में सबसे महंगा कमरा बुक किया है। इस कमरे की क्या खासियत है,
इसके बारे में तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही हम आपको बताएंगे कि उस कमरे में रखी एक खास चीज़ के बारे में जिससे बाइडन भी निश्चित तौर पर हैरान हो जाएंगे। तो चलो दोस्तों, अब आपको पूरी खबर को विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि इस साल भारत पहली बार G20 की मेज़बानी करने जा रहा है और भारत नहीं चाहता है कि उसके किसी भी मेहमान को कोई खतरा हो, और ख़ास करके जो बाइडन को, जो भारत की सबसे खास मेहमान हैं और एक बहुत बड़े देश के राष्ट्रपति भी हैं। आपको बता दें कि भारत बाइडन की सुरक्षा को लेकर इतना मुस्तैद इसलिए भी है क्योंकि भारत बहुत अच्छे से जानता है कि पाकिस्तान को G20 की मीटिंग के लिए पूछा भी नहीं गया है और इससे किसी भी देश को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि भारत को पाकिस्तान की फितरत पर 1% भी विश्वास नहीं है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और कुछ भी कर सकता है, इसलिए भारत पहले से ही चौकन्ना हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने जो बाइडन को एक सरप्राइज देने की भी तैयारी कर रखी है। जी हां, भारत ने जो बाइडन का विशेष ख्याल तो रखा ही है, लेकिन उसके साथ ही उनके कमरे में बाइबल किताब को रखा गया है। आपको याद होगा, जब भारत के पीएम मोदी अभी हाल ही में अमेरिका गए थे तो उनके भी होटल के कमरे में बाइबल रखी गई थी। इतना ही नहीं, अमेरिका के सभी होटल में बाइबल रखा जाता है जिससे वहां आने वाले लोग उसे पढ़कर कुछ सीख सकें और बोर भी ना हों। और ऐसा ही अब भारत भी अमेरिका के साथ करने वाला है, जिससे बाइडन निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे और बोरियत भी फील नहीं करेंगे। इसके अलावा भारत ने जो बाइडन को जिस होटल में और जिस कमरे में रुकने के लिए कहा है उसकी भी कुछ विशेष खासियत है। आपको बता दें, जिस होटल में जो बाइडन रुकेंगे वो कोई ऐरा गैरा होटल नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे खास और सबसे सुरक्षित होटल में से एक है। इस होटल की सिक्योरिटी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस होटल का सिर्फ एक रात का किराया 8 लाख रुपए है और इस होटल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो ऐसे में आप सोच ही सकते हैं कि भारत ने बाइडन का कितना अच्छे से ख्याल रखा है। भारत की ऐसी खातिरदारी निश्चित तौर पर बाइडन के लिए भी यादगार होगी। शायद पहले किसी भी देश ने बाइडन को ऐसी सुविधाएं अपने देश में बुलाकर नहीं दी होंगी। आपको बता दें, भारत में मेहमानों के लिए अतिथि देवो भव कहा जाता है और हमारे देश के पीएम मोदी भी इस बात को बहुत अच्छे से मानते हैं। अब बाइडन की ये खातिरदारी देखकर पाकिस्तान के लोग निश्चित तौर पर जलन की भावना रखेंगे, क्योंकि एक तो भारत ने पाकिस्तान को बुलाया नहीं, ऊपर से ऐसी खातिरदारी की तो सिर्फ पाकिस्तानी के लोग सपना ही देख सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ बाइडन को ही ऐसी सुविधा दे रहा है, बल्कि बाकी सभी देश के प्रतिनिधियों को भी भारत विशेष सुविधा देगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर।